हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं राजस्थान जीके में मेले और त्योहारों का टेस्ट। तो जल्द से वीडियो स्टार्ट करते हैं और लेते हैं अपना पहला क्वेश्चन। ऋषभ देव मेला कहाँ व कब आयोजित किया जाता है। तो बताना है साथियों, जो ऋषभ देव मेला है वो कहाँ पर किया जाता है और कब किया जाता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है आपके पास कि धुलेल उदयपुर में किया जाता है। और कब किया जाता है, चैत्र कृष्ण अष्टमी नवमी को किया जाता है। या फिर सियावा आबूरो सिरोही वैशाख शुक्ला चतुर्थी को। या फिर सालासर में यानी चूरू में किया जाता है। और कब किया जाता है, चैत्र पूर्णिमा को। या फिर सोनाड़ा पाली में किया जाता है। या कब किया जाता है, चैत्र शुक्ल एकम को। ये किया जाता है धुलेल उदयपुर में किया जाता है। पहला तो हमारा है कहां पर किया जाता है, तो धुलेल उदयपुर में किया जाता है। और कब किया जाता है दोस्तों, तो ये किया जाता है चैत्र कृष्ण अष्टमी नवमी को किया जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गुड फ्राइडे को और किस नाम से जाना जाता है। आपको पता होगा दोस्तों, जो गुड फ्राइडे है वो किन का त्योहार है, तो वो है ईसाइयों का त्योहार है। किन का त्योहार है दोस्तों, ईसाइयों का त्योहार है। परंतु आपको बताना है जो गुड फ्राइडे है उसको और किस नाम से जाना जाता है। होली फ्राइडे, या ब्लैक फ्राइडे, या फिर ग्रेट फ्राइडे, या फिर उक्त सभी। तो इनको क्या है, सभी से जाना जाता है। उक्त सभी आपका ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको होली फ्राइडे भी कहा जाता है, ब्लैक फ्राइडे भी कहा जाता है और ग्रेट फ्राइडे भी कहा जाता है। और ये ईसाइयों का त्योहार है। अब बात आती है दोस्तों, इस त्योहार को कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है ईस्टर के पूर्व वाला शुक्रवार को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, ईस्टर का जो पूर्व का शुक्रवार होता है दोस्तों, उस समय ये मनाया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। और ईसाइयों का त्योहार है गुड फ्राइडे, ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गणगौर किसका प्रतीक है। बताना है साथियों, जो गणगौर है वो किसका प्रतीक है। शिव पार्वती का है, या फिर कृष्ण राधा का है, या विष्णु लक्ष्मी का है, या फिर राम सीता का है। तो किसका प्रतीक है गणगौर दोस्तों, बताना है। तो शिव पार्वती का है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ में दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि गणगौर जो है त्योहार की अवधि कितने दिन की होती है, तो इसकी अवधि होती है 18 दिन की। ये भी आपको याद रखना है। गणगौर त्योहार की अवधि कितने दिन की होती है, 18 दिन की होती है। यानी 18 दिनों तक ये त्योहार चलता है। और इसी के साथ में दोस्तों और क्वेश्चन बन जाते हैं कि गुलाबी जो गणगौर है वो कहाँ की प्रसिद्ध है। तो गुलाबी गणगौर जो है दोस्तों वो प्रसिद्ध है नाथ द्वारा राजसमंद की। और एक क्वेश्चन और बन जाता है कि धींगा गणगौर जो है वो कहाँ की प्रसिद्ध है, तो वो प्रसिद्ध है दोस्तों उदयपुर की। ये भी आपको याद रखने हैं। ध्यान देना है दोस्तों, जो भी मैं क्वेश्चन के साथ में इंपोर्टेंट फैक्ट्स बोलता हूँ, इंपोर्टेंट बातें बोलता हूँ, वो भी एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपोर्टेंट है। उनको भी आपको याद रखना है, नोट डाउन करना है और हमेशा के लिए अपने माइंड में फिट करना है। बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आदिवासियों का कुंभ कहाँ लगता है। आदिवासियों का कुंभ कहाँ लगता है, बताना है। भांसवाड़ा में, उदयपुर में, प्रतापगढ़ में, या फिर डूंगरपुर में। कहां पर लगता है, डूंगरपुर में लगता है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेले को आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पतंग महोत्सव कहाँ आयोजित होता है। पतंग की फोटो आप देख सकते हो दोस्तों, आपको दिख रही होगी साइड में। तो पतंग जो महोत्सव है वो कहां पर आयोजित होता है। आपने पतंग उड़ाई भी होगी वैसे, ठीक है। तो ये अजमेर में होता है, या झालावाड़ में, या फिर जयपुर में, या फिर बीकानेर में। कहां पर मनाया जाता है दोस्तों, तो ये जयपुर में मनाया जाता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऋषभ जयंती किस धर्म से संबंधित है। बताना है दोस्तों आपको, ऋषभ जो जयंती है वो किन का त्योहार है, कौन से धर्म का त्योहार है। जैन धर्म का है, या फिर ईसाई धर्म का है, सिख धर्म का है, या फिर हिंदू धर्म का। तो कौन से धर्म का ये त्योहार है वो आपको बताना है। तो दोस्तों ये जैन धर्म का त्योहार है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ में जैनियों का एक त्योहार और है, वो कौन सा है दोस्तों, वो है महावीर जयंती। जो महावीर जयंती है वो भी जैनियों का ही त्योहार है। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। श्राद्ध कौन से महीने में किए जाते हैं। बताना है साथियों, जो श्राद्ध है वो कौन से महीने में किए जाते हैं। चैत्र में, माघ में, भाद्रपद में, या फिर आश्विन में। तो आश्विन में किए जाते हैं दोस्तों। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। श्राद्ध कौन से महीने मनाए जाते हैं, आश्विन में किए जाते हैं। बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सांझी त्योहार किससे संबंधित है। सुना होगा दोस्तों आपने सांझी त्योहार के बारे में।
तो ये किससे संबंधित है आपको ये बताना है कि नव विवाहिताओं से संबंधित है, या फिर कुंवारी कन्याओं से संबंधित है, किशोर बालकों से संबंधित है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किन से संबंधित है? कुंवारी कन्याओं से संबंधित है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बासी भोजन से संबंधित पर्व है, तो बासी भोजन से संबंधित पर्व है उसके बारे में आपको बताना है। कौन सा है? भाषुड़ा है, तो बड़साती माओस है, धींगा गणगौर है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा होगा दोस्तों? भाषुड़ा का ही कहा जाता है बासी भोजन से संबंधित पर्व। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाषुड़ा में क्या किया जाता है? एक दिन का जो रात का जो भोजन बना होता है उसे सुबह दूसरे दिन खाया जाता है। और इसी के साथ में जो भाषुड़ा जो त्योहार है, कौन सी माता का त्योहार है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये है दोस्तों शीतला माता का त्योहार है, ये भी आपको याद रखना है। शीतला माता का मंदिर कहां पर स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों चाकसू के अंदर। कहां पर स्थित है? चाकसू। और चाकसू कौन से जिले में आता है दोस्तों? तो चाकसू है वो जयपुर जिले में आता है, ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। त्रिपुर पूर्णिमा किसे कहते हैं? तो त्रिपुर पूर्णिमा कौन सी पूर्णिमा को कहा जाता है दोस्तों? कौन से महीने में ये पूर्णिमा आती है उसे त्रिपुर पूर्णिमा कहा जाता है, बताना है। श्रावण पूर्णिमा को, भाद्रपद पूर्णिमा को, कार्तिक पूर्णिमा को, या आश्विन पूर्णिमा को? तो कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुर पूर्णिमा कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। जो कार्तिक जो महीना होता है उसमें पूर्णिमा आती है उसे क्या कहा जाता है? त्रिपुर पूर्णिमा कहा जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोडामार होली के लिए प्रसिद्ध स्थान है, बताना है। कोडामार होली है वो कहां पर खेली जाती है दोस्तों? बिनाई अजमेर में खेली जाती है, या फिर किशनगढ़ अजमेर में खेली जाती है, नसीराबाद अजमेर में खेली जाती है, या फिर सांबर जयपुर में खेली जाती है? कहां पर खेली जाती है दोस्तों कोडामार होली? तो ये खेली जाती है बिनाई अजमेर में। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ में दोस्तों एक होली और है। कौन सी होली है? लठमार होली। आपने सुनी होगी लठमार होली। ये कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों? तो ये प्रसिद्ध है करौली जिले की। कहाँ की प्रसिद्ध है? करौली की। और साथ में भरतपुर की भी प्रसिद्ध है। तो ये दोनों की दोनों जिलों में प्रसिद्ध है, आपको ये याद रखना है। वैसे बुक में आपको करौली ही ज्यादा देखने को मिलेगा। तो बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। करणी माता का मेला कहाँ पड़ता है? करणी माता का मेला कहाँ पड़ता है? यानी जहां पर करणी माता का मंदिर होगा वहीं करणी माता का मेला भरेगा। तो करणी माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है दोस्तों? देशनोक बीकानेर में, कोलायत बीकानेर में, तिलवाड़ा बाड़मेर में, या फिर पीपलुद बाड़मेर में? कहां पर स्थित है? देशनोक बीकानेर में स्थित है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ में दोस्तों करणी माता है दोस्तों, उनको रिद्धि बाई के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? रिद्धि बाई के नाम से भी जाना जाता है। और करणी माता का जो मंदिर है उसमें सावन भादो नाम की दो कढ़ाइयां रखी है। क्या रखी है? सावन भादो नाम की दो कढ़ाइयां रखी हुई है, यह भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान में कपिल मुनि का मेला कौन सी झील पर बढ़ता है? कोलायत झील, पुष्कर झील, आना सागर झील, या फतेह सागर झील? तो कोलायत झील पर बढ़ता है दोस्तों आपका कपिल मुनि का जो मेला है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ में ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोलायत झील है वो कहां पर स्थित है, कौन सी जिले में स्थित है? तो ये आपको बताना है दोस्तों, ये जो है बीकानेर जिले में स्थित है। कहां पर स्थित है? बीकानेर जिले में स्थित है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जोहर मेला कहां बढ़ता है? बताना है। जोहर मेला जो है वो कहां पर बढ़ता है दोस्तों? जयपुर में, चित्तौड़गढ़ में, भीलवाड़ा में, या फिर इनमें से कोई नहीं? कहां पर बढ़ता है जोहर मेला? ये बढ़ता है दोस्तों चित्तौड़गढ़ में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऊंट महोत्सव का आयोजन कौन से जिले में किया जाता है? बताना है। ऊंट महोत्सव का आयोजन कौन से जिले में किया जाता है? जालोर में, पाली में, बीकानेर में, या फिर बाड़मेर में? तो ये किया जाता है दोस्तों बीकानेर में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों साथ में राजस्थान का राजकीय पशु कौन सा है? तो वो भी कौन सा है दोस्तों? ऊंट ही है, ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाथी महोत्सव राजस्थान में किस जिले की विशेषता है? बताना है। हाथी महोत्सव है और राजस्थान में किस जिले की विशेषता है? कहां पर हाथी महोत्सव मनाया जाता है दोस्तों? ये आपको बताना है। उदयपुर में मनाया जाता है, जयपुर में, या फिर जोधपुर में, या फिर भरतपुर में? कहां पर मनाया जाता है दोस्तों? तो ये मनाया जाता है दोस्तों आपका जयपुर में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और साथ ही में प्रथम हाथी गांव कौन से गांव को कहा जाता है? तो वो कहा जाता है दोस्तों आमेर को, जो कि जयपुर जिले के अंदर ही स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मातृकुंडिया मेला किस देवता से संबंधित है?
गणेश जी से, हनुमान जी से, कृष्ण जी से या फिर विष्णु जी से। तो मातृकुंड मेला कहाँ पर बढ़ता है दोस्तों? तो ये बढ़ता है चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर बढ़ता है? चित्तौड़गढ़ में। परंतु क्वेश्चन पूछा है कि ये कौन से देवता से संबंधित है, तो ये है दोस्तों विष्णु जी से संबंधित है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीतावाड़ी में किस जनजाति से संबंधित मेला लगता है? तो सीतावाड़ी में जो मेला लगता है वो किस जनजाति से संबंधित लगता है दोस्तों, आपको बताना है। गरासिया या फिर भील मीणा, सहरिया या फिर कालबेलिया। तो ये लगता है सहरियाओं का मेला होता है सीतावाड़ी में जो लगता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ में दोस्तों इस सीतावाड़ी का जो मेला है इसी से संबंधित एक मेला हो रहा है, वो मेला है सीता माता का मेला। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन होती है थोड़ी सी। सीता माता का मेला, तो सीता माता का मेला है वो अलग भरता है। वो कहाँ पर बढ़ता है दोस्तों? तो वो बढ़ता है प्रतापगढ़ में। कहाँ पर बढ़ता है? प्रतापगढ़ में। जबकि ये जो सीतावाड़ी का मेला है ये कहाँ पर बढ़ता है? बारां जिले में। कहाँ पर बढ़ता है? बारां जिले में। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। महाशिवरात्रि पशु मेला राज्य के किस जिले में बढ़ता है? बताना है साथियों, जो महाशिवरात्रि का मेला है वो किस जिले में बढ़ता है? कोटा में या करौली में या झालावाड़ में या फिर धौलपुर में? तो ये करौली में बढ़ता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। छोटी तीज किसका प्रतीक मानी जाती है? जो बड़ी तीज थी, जो हमने तीज के बारे में बताया था, वो किसका प्रतीक थी? वो थी शिव पार्वती का प्रतीक थी। किनका प्रतीक थी दोस्तों? शिव पार्वती का प्रतीक थी। परंतु छोटी तीज पूछा जाए आपसे कि किसका प्रतीक है, तो आपको बताना है पार्वती जी का प्रतीक है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हो सके तो अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि वीडियो का लाभ ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को मिल सके। तो मिलते हैं ऐसे ही धमाकेदार टेस्ट सीरीज के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राम राम सा खम्मा गणी।